अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कुर्बान बलूच। मुल्क में सियासी और आइनी बहरान एक मरतबा फिर शदीद हो गया। हमजा शहबाज उबूरे वज़ीर आला बन गए। हुक्मरान इत्तेहाद ने 3 रुकनी अदालत उज़्मा की बेंच पर तहफ़्फ़ुज़ात इजहार कर दिया और फुल कोर्ट बेंच बनाने का मुतालबा किया। मुल्क में कबल अज़ वक्त इंतखाबात के हवाले से तजावीज़ सामने आ गई हैं, लेकिन PDM के सरबराह मौलाना फजल रहमान ने फौरी तौर पर वो तजावीज़ रद्द कर दी। हमजा शहबाज के साथ ऐसा हुआ जैसे कोई दुल्हन सुहाग रात मनाए और सुबह पता चले कि उसका निकाह नाजायज था। फिलहाल मामला पीर तक चला गया। लगता है कि हमजा शहबाज पर जो तलवार लटकी है उससे वो नहीं बच पाएंगे। अगर ऐसा होता है तो हुक्मरान इत्तेहाद का रद्द अमल क्या होगा? नए इंतखाबात के हवाले से जो बातें हो रही हैं, कहा जा रहा है कि एस्टेब्लिशमेंट ने एक मरतबा फिर सॉफ्ट मुदाखलत करने का फैसला किया है और मुल्क की सियासी जमातों पर यह दबाव है कि वो मुज़ाकरात की टेबल पर बैठ जाए। तो क्या कोई हल निकलने जा रहा है? अगर नहीं तो पाकिस्तान किस तरफ बढ़ रहा है, इसका जायजा लेने की कोशिश करेंगे। जिन दोस्तों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया या नए दोस्त देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, वॉच करें, शेयर करें। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की कारीगरी से और काफली के सरबराह चौधरी शुजात हुसैन के खत के रोशनी में हमजा शहबाज एक रात के लिए वजीर आला बने। सुबह उन्होंने हलफ उठाया, जिसके बाद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने परवेज इलाही की दरखास्त पर समाअत की और हमजा शहबाज को पीर तक उबूरी वजीर आला बना दिया। अदालती रिमार्क्स में यह भी कहा गया है कि उनके ओहदे पर गहरे बादल छाए हुए हैं, खतरात लाहक है। और डिप्टी स्पीकर मजारी ने जो रूलिंग दी उसके हवाले से भी अदालत उज़्मा का यह कहना था कि वो अदालती फैसले से मुतसादिम है। उसके बाद हुक्मरान इत्तेहाद का रद्द अमल सामने आ गया, जिसमें मुश्तरका तौर पर यह मुतालबा किया गया कि पंजाब के वजीर आला के इंतखाबात के हवाले से फुल कोर्ट बेंच बनाई जाए। अदालत जो सुबह को लगी थी वो पीर तक उसने कार्रवाई मुलतवी कर दी। उसके बाद मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज का ट्वीट जारी हुआ, जिसमें यह कहा गया कि धौंस और धांधली की रोशनी में या दबाव की रोशनी में अगर यकतरफा फैसले किए गए, उन फैसलों के सामने सर झुकाने के हवाले से हमसे तवक्को न की जाए। उसके साथ साथ शेरी रहमान का बयान आ गया, शाजिया मरी का बयान आ गया, जिसमें मैसेज ये है कि 3 रुकनी बेंच जो कार्रवाई कर रही है उस पर एतराजात हैं, फुल कोर्ट बेंच बनाई जाए ताकि ये मामला कौमी उमंगों की रोशनी में हल हो। तहरीक इंसाफ सुप्रीम कोर्ट की 3 रुकनी बेंच की कार्रवाई से मुतमईन है और उनका यह कहना है कि अदलिया आइन की रोशनी में कार्रवाई कर रही है और वो ठीक है। दोपहर को जब अदालती कार्रवाई हो रही थी तो एक सहाफ़ी ने यह खबर ब्रेक की कि अक्टूबर में इंतखाबात होने जा रहे हैं और मुक़द्दर हलकों ने, एस्टेब्लिशमेंट ने सॉफ्ट मुदाखलत का फैसला किया और वो फैसला ये है कि मौजूदा जो सियासी क़यादत है उनको एक मेज पर बिठाया जाए। उस इजलास में इत्तफाक राय से
ये तय कराया जाए कि अक्टूबर में इंतखाबात हों, क्योंकि मौजूदा जो सियासी बहरान है मुल्क इसका मुतहम्मिल नहीं हो सकता। मुआशी क्राइसिस बढ़ गया, डॉलर 235 रुपए के बराबर हो गया, स्टॉक एक्सचेंज क्रैश की सूरत हाल में है और सियासी और आईनी बहरान मजीद शिद्दत अख्तियार कर रहे हैं। हमजा शहबाज फिलहाल अबूरी वजीर आला बन गए। उसने सुहागरात तो मनाई, लेकिन सुबह को उसको पता चला कि उसकी जो निकाह था वो जायज़ नहीं था, कानूनी नहीं था। तो हम बात कर रहे थे कि अक्टूबर में इंतखाबात के हवाले से ये बातें इस्लामाबाद में काफ़ी दिनों से चल रही थी कि नए आर्मी चीफ के हवाले से और कबल वक्त इंतखाबात के हवाले से जल्द कोई फैसला होने जा रहा है, क्योंकि मौजूदा जो सियासी बहरान है, मुआशी बहरान है, मुल्क इस सूरत हाल में आगे नहीं बढ़ सकता। आखिरकार ये खबर मंजर पे आ गई और तजवीज़ ये है कि अक्टूबर में इंतखाबात हों। लेकिन शाम को पीडीएम के सरबरा और अहम हुकूमती इत्तेहादी मौलाना फजल रहमान की एक वीडियो जारी हो गया। इसमें उन्होंने सियासत में, सियासी उमूर में पार्लियामान की कार्रवाई के हवाले से मुक़द्दर हलकों की मुदाखलत की मुखालफत कर दी। मौलाना फजल रहमान का वाज़ेह मैसेज है कि कानूनी आईनी उमूर में, पार्लियामानी उमूर में और इक़्तिदारी उमूर में कोई भी नरम या सख्त मुदाखलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इदारे अपने हुदूद में रहें, कोई मुदाखलत नहीं होनी चाहिए, किसी दबाव में नहीं आएंगे, कहीं किसी के सामने नहीं झुकेंगे। जाहिर है मौलाना फजल रहमान जो पीडीएम के सरबराह भी हैं और इत्तेहादी हुकूमत के अहम रहनुमा हैं, उन्होंने ये बयान अपने तौर पर नहीं दिया होगा। मुशावरत हुई होगी, जिसके बाद उन्होंने पीडीएम के सरबराह के तौर पर यह बयान दे दिया। मौलाना फजल रहमान मजीद कहते हैं कि अगर मुल्क की सलामती चाहते हैं तो अपने हुदूद में रहें, कोई मुदाखलत न करें और हम कोई मुदाखलत बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर वाकई मुक़द्दर हलकों से अक्टूबर में इंतखाबात के हवाले से कोई तजवीज़ आती है या आई है, या सियासी जमातों को इस हवाले से एक मेज़ पर बैठने की कोई तजवीज़ आई है, तो फौरी तौर पर मौलाना फजल रहमान की मार्फत हुक्मरान इत्तेहाद ने यह तजवीज़ मुस्तरद कर दी है। अगर अक्टूबर में इंतखाबात होते हैं तो फिर भी इन सारी जमातों को, अब तो इंक्लूडिंग काफ लीग, इमरान खान से खतरात लाहक होंगे, जिसकी वजह से यह मुमकिन नहीं दिखाई दे रहा कि मौजूदा इक़्तिदार में शामिल सियासी जमातें अक्टूबर के इंतखाबात के हवाले से राजी हो जाए। लेकिन जो बहरान है सियासी, आईनी, मुआशी, अगर इसके हवाले से मुक़द्दर हलकों को कोई मुदाखलत करनी पड़ी तो वो कितना ख़तरनाक होगा। क्या सियासी जमातें ऐसी किसी मुदाखलत को बर्दाश्त करेंगी या पार्लियामानी निज़ाम ताकत पकड़ेगा और फैसले उसी फोरम पर होंगे। अब तक इतना। अगर हमारा ये व्लॉग आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, अपना फीडबैक दीजिएगा। आपके साथ मुलाकात करेंगे अगले प्रोग्राम में। तब तक इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।